अगर आपको रोज पेट में गैस, जलन या डकार की परेशानी रहती है, कारण खाना नहीं है बल्कि एक ऐसी गलती है जो 90% लोग रोज ही करते हैं। तो ध्यान देंगे, आज के समय में पेट की गैस कोई छोटी समस्या नहीं रह गई। सुबह उठते ही पेट फूला हुआ, दिन में बार बार डकार, खाना खाते ही भारीपन और रात को जलन। लेकिन असली सवाल ये है कि पेट में गैस आखिर बनती क्यों है। जवाब जानने से पहले एक बार समझ लीजिए कि गैस कोई भी बीमारी नहीं बल्कि शरीर का वार्निंग सिग्नल है। अब कारण समझते हैं, लेकिन एक एक कर। नंबर 1, गलत खाने का तरीका। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ठीक से खाना पचता भी नहीं, उल्टा सीधा निकल लिया, मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है वो थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही उस चीज को एक्टिवेट करता है और ब्रेन हमारा फोन की तरफ या टीवी की तरफ इधर हो जाता है, तो वो उतने अच्छे से नहीं निकलते, इसलिए उसका भी कारण हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर जब खाना खाएंगे ना तो किसी से बात करनी है ज्यादा, और ना ही इधर उधर देख करके टीवी या फोन देखना है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। मोबाइल देखते हुए खाना खाना, ये भी हो गई आदत। जब खाना ठीक से नहीं चबाया जाता तो पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, यहीं से गैस बनने की प्रक्रिया हो जाती है शुरू। तो पहला कारण तो ये। दूसरा ये है कि गलत समय पर खाना खाना। देर रात में खाना खाते हैं बहुत से लोग, भूखे रहकर एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे या बार बार कुछ न कुछ खाते रहेंगे। ये सब डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है हमारे को, उसको बिगाड़ देता है। अगर पेट का पाचन तंत्र कमजोर है तो खाना सड़ने लग जाता है। यही सड़ा हुआ खाना गैस, बदबूदार डकार और पेट फूलने का कारण बनता है। ज्यादा चाय, तला भुना और बाहर का खाना जो खाते हैं वाले दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार चाय पी लेते हैं। तेल, मसाले, फास्ट फूड और दिन में 6-7 बार चाय पीना, और यह कारण तनाव और ज्यादा सूर, दिमाग की परेशानी सीधा पेट से जुड़ी हुई है। ज्यादा टेंशन और ज्यादा गैस, ये समझ लीजिए। जितना ज्यादा टेंशन करो उतनी ज्यादा गैस बनेगी। यह बात साइंस भी मानता है, इस चीज को समझने। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अब सवाल आता है, इलाज क्या है। यहीं से बात शुरू होती है जरूरी। देखिए वो जरूरी क्या है। अब क्या है, कुछ लोग क्या है ना, डायरेक्टली एलोपैथिक दवाएं लेते हैं। एलोपैथिक दवाइयां गैस की जो गोली या कैप्सूल या सिरप जो भी लेते हैं वो तुरंत से राहत दे देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दवाइयां कारण नहीं, सिर्फ लक्षण को दबा देती हैं। लंबे समय तक लेने से पेट और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, दवा की आदत लग जाएगी, असली बीमारी छुप जाएगी। तो क्या करना है, इसलिए ये सब नहीं करना है। रोज दवा लेना इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। अब आयुर्वेदिक तरीके में क्या होता है, आयुर्वेदिक भी तरीके में गैस को जड़ से ठीक करने का काम तो करता है। जैसे अजवाइन, काला नमक, सौंफ, मिश्री का मिश्रण, हींग और पानी, गुनगुना पानी, त्रिफला चूर्ण जो होता है, ये सब पाचन सुधारते तो हैं, गैस को बाहर निकालते भी हैं और पेट को मजबूत भी बनाते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ दवा या घरेलू नुस्खा काफी है, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब तक आप खाने का तरीका और अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलोगे तब तक गैस बार बार लौटती रहेगी। ध्यान रखेंगे, पेट की गैस का इलाज दवा में नहीं बल्कि आपकी रोज की आदतों में छुपा हुआ है। और अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वो कौन 3 ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है गैस हमेशा के लिए। अगर उन आदतों को सुधार लेंगे तो किस तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो आगे आने वाली है। तो आगे आने वाली वीडियो को इसका सेकंड पार्ट है, तो अगले हफ्ते देखें। धन्यवाद। और अपनी गैस से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। धन्यवाद।